बाजू पे नींबू मिर्ची लटकाते हो, इसका सच जान के आपके होश उड़ जाएंगे। और ये कौन सी कॉफी है जो बिल्ली के पोटी से बनती है और उस कॉफी को आपने कभी ना कभी खाया ही होगा। और आपने कभी सोचा है कि पैसा बनाने में कितना खर्चा होता होगा। और ये कौन सी मंदिर है जो बुलेट की पूजा करते हैं। और ये कौन है कि जो कि ताजमहल, लाल किला और राष्ट्रपति भवन को ही बेच दिया, वो भी 3-4 बार। और अगर आपको कभी हीरा मिल जाए तो आखिर कैसे पता चलेगा कि वो नकली है कि असली है। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो ताकि बीच में डिस्टर्ब ना हो। और एम करता हूँ 200 लाइक का। नंबर 1, आपने देखा होगा कि मंदिर में भगवान की पूजा की जाती है और इस मंदिर में एक बुलेट की पूजा की जाती है। और हाँ, यहाँ पे प्रसाद के रूप में दारू को पिलाया जाता है। कहानी है राजस्थान के ओम बन्ना राठौड़। साल 1988 में बाइक से जा रहे थे और उनके पास रॉयल एनफील्ड था और भाई अचानक से हादसा हो गया और वह बुलेट एक पेड़ से जा टकरा चुकी और वहीं पे उनकी मौत हो गई। फिर पुलिस ने उस बुलेट को उठाकर एक थाने में रख दिया। फिर अगली सुबह जो देखा गया उसने सबको चौंका दिया। बुलेट पुलिस स्टेशन से गायब थी और बुलेट वहीं पे जाके मिली जहाँ पे उनकी मौत हुई थी। पुलिस ने दोबारा पिंजरे में बंद की और चैन से बांधकर उसके लॉक कर दिया। भी हर बार सेम चीज हुई और हर बार बुलेट चेन तोड़कर वहीं पे जाके पहुंच गई। और फिर लोगों ने उसी जगह उस बुलेट की पूजा करना शुरू कर दी। फिर वहाँ पे ओम बन्ना जी का मंदिर बना दिया गया। नंबर 2, भाई इस इंसान का इतना बड़ा है कि पूछो मत। इसी की वजह से इसे गिनी कॉफी वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया। लेकिन इसका बड़ा है क्या? है इस आदमी का नाम है फ्रांसिस सिंह दोमोगो। नाम जितना बड़ा और मुंह भी उतना बड़ा। फ्रांसिस सिंह दुनिया का वो इंसान है जिसका मुंह सबसे बड़ा खुल सकता है। जब कोई नॉर्मल इंसान अपना मुंह खोलता है तो 5 से 6 सेंटीमीटर खोल सकता है, लेकिन यह पूरे के पूरे 17 सेंटीमीटर खोल सकता है। मतलब यह है कि ये कोक का कैन अपने मुंह में आसानी से ले सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्रांसिस सिंह के जॉस जॉइंट्स मसल नॉर्मल लोगों से ज्यादा मुलायम रहता है। इसे कहते हैं हाइपर्स मोबाइल और जॉस स्ट्रक्चर, जो बहुत रेयर कंडीशन रहते हैं। और अगर आपकी ऐसी होती तो आप मुंह में क्या क्या लेते? नंबर 3, आप जो डेली यूज करते हो 10, 20, 50, 100, 500 के यूज नोट करते हो। कभी सोचा है कि इन नोटों को बनाने के लिए कितना पैसा खर्चा होता होगा? अगर 10 रुपए की बात करें तो 10 रुपए की नोट बनाने में 96 पैसे खर्च होते हैं। 100 रुपए के नोट बनाने में 1 रुपये 77 पैसे लगते हैं। और 500 की नोट बनाने में 2 रुपया 29 पैसे का कॉस्ट आता है। और हम अगर दूसरी तरफ सिक्कों की बात करें तो 1 रुपये के सिक्के बनाने में 1 रुपया 11 पैसे खर्च होते हैं। सोचने वाली बात यह है कि 1 रुपये का सिक्का बनाने में उसकी असली वैल्यू कास्ट से भी ज्यादा आती है। तो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस 1 रुपये का सिक्का छापते ही क्यों? देखो, अगर सिक्के ना छापे जाए तो लोग छोटी रकम में लेन देन में नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर ऐसे भी उनका कॉस्ट हाई पड़ती है लेकिन इनकी ड्यूरेबिलिटी इनकी काफी अच्छी होती है। कम से कम ये सिक्के 50 से 60 साल तक आराम से चल सकते हैं। और हाँ, इन्हें बार बार छापने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन नोट की बात करें तो 5 या 6 साल में फट जाता है। और अगर इन सिक्कों को कॉस्ट पता करनी है तो कमेंट कर दो पार्ट 2। जल्दी पार्ट 2 ला दूंगा। नंबर 4, इसे ही बोलते हैं दुनिया की सबसे बदसूरत मछली। इसे ऐसा देखकर मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये समुद्र के अंदर सुंदर दिखती है। तो भाई ऐसा क्या है समुद्र में जो एकदम से सुंदर से बदसूरत बना देता है? देखो, इस मछली का नाम है ब्लॉक फिश। समुद्र में बहुत ही गहराई में रहती है, लगभग 600-1200 मीटर तक के अंदर रहती है। वहाँ पर पानी का प्रेशर इतना होता है कि वहाँ पे बिना हड्डी के कोई सर्वाइव कर सकता है। और जब ब्लॉक फिश को ऊपर सरफेस पे लाया जाता है, प्रेशर अचानक से खत्म हो जाता है। तो इसी की वजह से उसका बॉडी चारों तरफ से फैल जाता है और वो उदासी वाले मूड में देखने लगती है। तो चलो 10 सेकंड तक इस इमेज को देखते हैं। अगर हंसेगा तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर हंसी आई तो सब्सक्राइब जल्दी करो। नंबर 5, इंडिया के इस आदमी ने ऐसा चीज बेच दी जिसे बेचने का कोई सेंस ही नहीं बनता। यह है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव और इसे नेटवल नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर एक स्पेशल टैलेंट थी। यह किसी का भी सिग्नेचर कॉपी कर सकता है, वह भी इतना एक्यूरेट की जिससे रजनीकांत भी फेल हो जाए। और अपने इस टैलेंट से इसने ताजमहल को 3 बार बेच दिया था। इसी के साथ लाल किला को 2 बार, राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था और 1 बार इसने तो पार्लियामेंट हाउस को ही बेच दिया था। वह भी सभी एमपी के पास से बेच दिया था। लेकिन इसने बेचा कितने का होगा? और इसको 100 साल की जेल भी हुई, लेकिन यह जेल से भी भाग गया। लेकिन 1 बार नहीं बल्कि 8 बार यह जेल से भाग गया। नंबर 6, ए है स्नेल जो सोने में नोबिता को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ये स्नेल लगातार 3 साल तक सो सकता है। इसके सोने के पास भी एक मिस्ट्री है। दरअसल इसलिए 3 साल तक सोते हैं। दरअसल जब गर्मी ज्यादा हो या पानी ही ना हो या एनवायरमेंट में रहने लायक ही ना हो, स्नेल आम नींद नहीं लेता बल्कि स्पेशल नींद में चला जाता है। सोते टाइम स्नेल अपने मुंह को हार्ड लेयर से ढक लेता है, बॉडी के अंदर का पानी लॉक कर देता है। मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि जैसे लगता है मरने का एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वह फुल्ली एक्टिव होता है। जैसे कि नॉर्मल जानवर बिना खाना खाए 1 या 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन ये वाला कभी कभी कुछ महीने या 3 साल तक रह सकता है। नंबर 7, दरअसल एक कॉफी जो आप देख रहे हैं दरअसल ये बीम से बनी हुई नहीं है, कॉफी स्केट से पोटी से बनी हुई है। इसका प्राइस सुन के आपका फटी की फटी ही रह जाएगी। इस कॉफी का नाम है केपुलवा और स्केट का नाम स्पेटन प्लेन, जिसे कि लुवंग भी कहा जाता है। ज्यादातर इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलिस्तीन के जंगलों में पाया जाता है। ध्यान से सुनो, लुवंग जंगल में जाकर वेस्ट पॉलिट कॉफी को ही चुनता है, मतलब ऑलरेडी नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है और वह चेरिस्ट डाइजेस्ट हो जाती है। लेकिन
कॉफी सीरीज के अंदर एक बीम होता है जिसे हम कॉफी बीन भी कहते हैं, लेकिन वह डाइजेस्ट नहीं होता है और पोटी करने के बाद वो सीधे ही बाहर आ जाता है और इस प्रोसेस से कॉफी का बिटरनेस कम होता है और सॉफ्टनेस भी आ जाता है। और अब होता है मेन स्टेप, जिसे ना किया जाए तो वो हानिकारक भी हो सकता है। इंसान उस बीम को कलेक्ट करते हैं और अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा देते हैं और फिर रोस्ट करते हैं और वहीं से बनता है पपुलिया कॉफी, जिसका प्राइस 3000 से 7000 तक चला जाता है। नंबर 8, यह एक पत्ता है, लेकिन यह मुझे भी तो पता है, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए यह एक बोट है। दुनिया का इकलौता ऐसा पत्ता है जिसके ऊपर बच्चा तो क्या एक आदमी भी खड़ा रह सकता है, लेकिन आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल इस पौधे का नाम है विक्टोरिया लिली और यह दुनिया के सबसे बड़े पत्तों में से एक पत्ता है। और इस पत्ते की खासियत है कि यह पत्ता 3 से 4 मीटर तक डायमीटर होती है। एक वही वजह है कि यह पत्ता अप्रोक्स 70 किलो तक वजन उठा सकता है। इसका कारण है कि इसका सरफेस इतना बड़ा होने के कारण काफी कम प्रेशर लगता है और यह पत्ता इतना मजबूत होने का कारण इस पाइप का हाथ जो कि डूबने और फटने से भी बचाता है और इसके साइड में थोड़ा उठा हुआ होता है जिससे कम प्रेशर लगता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि ये पत्ता हमारे जैसे गरीबों के लिए है। यह पत्ता बोर्ड की तरह काम करता है। नंबर 9, अगर हमें हीरा कभी गलती से भी मिल जाए तो हम आखिर उसे पता कैसे करेंगे कि यह असली है या नकली है। नंबर 1, पेपर पे डायमंड बनाओ और उसके ऊपर डायमंड रखो। अगर डॉट दिखाई ना दे तो डायमंड असली है, अगर दिख गया तो आपको तो पता ही है। नेक्स्ट, के ऊपर पानी का बूंद गिराओ, अगर बूंद ना फिसले तो समझ जाना हो कि रियल डायमंड है। हीरा को कोने से देखो, अगर हीरा रंग बिरंग चमक रहा है तो समझ जाना कि हीरा नकली है। नंबर 10, ये जो नींबू मिर्ची लटका देते हैं जिससे कि नजर ना लगे और काला टोना ना हो और जिससे भी धंधा भी चले, इसका यूज हमारे पूर्वज भी करते थे। देखो, जब धागे को नींबू में डाला जाता है तो नींबू का रस थोड़े से धागे में आ जाता है और इसी के साथ इसके जैसा मिर्ची पे भी किया जाता है। इन दोनों की खासियत है कि जब इन दोनों का रस नींबू पे लगता है कि इनविजिबल दीवार बना देता है। अब यह बात हमारे पूर्वज को अच्छे से पता थी, इसीलिए उन्होंने नींबू और